आई एम अ टीचर। 23 इयर्स मैंने बोर्डिंग स्कूल में काम किया। उसके बाद आई एम क्वालिफिकेशन से बात करें तो मैं डबल एम में हूँ। इन वेस्टीज माई लेवल इज स्टार डायरेक्टर एंड आई एम अ टीम ऑफ अनबीटेबल वॉरियर्स। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मोहित सर एंड रामाकृष्णन सर, जिसने मुझे इस वेस्टीज में आने का मौका दिया और साथ साथ सपोर्ट करते रहे हर चीज के लिए। थैंक यू एवरीवन। मैंने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, वेस्टीज में आने का मेरा क्या मकसद था? वेस्टीज मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे 2018 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके कारण मेरा कीमोथेरेपी से स्टार्ट हुआ और सर्जरी देन रेडिएशन, 21 रेडिएशन भी हुई मेरी। और 2020 में अगेन फिर मुझे दोबारा से लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया, जिससे मुझे हेल्थ में काफी मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी, फैमिली डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद आपको पता ही होगा कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेरे पूरे बाल चले गए, 2 बार बाल जा चुके थे और नेल्स वगैरह सब कुछ चला गया था। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं मतलब दोबारा से रिकवर हो पाऊंगी कि नहीं ठीक से, और आंखों में सब धुंधलापन नजर आता था। उसके बाद रामाकृष्णन सर मिले और रामाकृष्णन सर ने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए, जैसे करक्यूमिन प्लस, नोनी, स्पाइरलूना, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, आई सपोर्ट, डिगैनोडर्मा एंड सीबकटॉन। ये सब मैं सप्लीमेंट्स लेने लगी और मेरा रिकवरी काफी जल्दी हुई ये सब खाने के बाद। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कितने लाभदायक हैं। अब मैं उसी से रिलेटेड करक्यूमिन के बारे में कुछ आपको जानकारी देने जा रही हूँ। करक्यूमिन को समझने से पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि यह करक्यूमिन और हल्दी में क्या फर्क है। कर, हल, करक्यूमिन का साइंटिफिक नेम करक्यूमा लौंगा है, जो भारत के हर मंगल कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी का सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कभी भी मतलब कोई भी औषधीय गुणों से भरपूर मानी जाता है इसको। हल्दी का इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। इसमें 100 ग्राम हल्दी में मात्र 2 से 3 ग्राम ही करक्यूमा करक्यूमिन नाम का एक रसायन पदार्थ होता है। करक्यूमिन ब्रेन सेल्स के लिए काफी अच्छा है। करक्यूमिन सूजन व जोड़ों का दर्द भी बहुत अच्छे से ठीक करता है। यह मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है। ये प्राकृतिक ढंग से वजन कम भी करता है। ये दिल के रोगों के लिए भी काफी फायदेमंद माना गया है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है और चमकदार बनाता है। ये लीवर की देखभाल भी करता है, जिसकी वजह से शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे तरह से हो जाता है। करक्यूमिन का अल्जाइमर यानी मेमोरी लॉस के लिए भी इसका उपयोग किया गया है। हल्दी से गुना 50 गुना ज्यादा करक्यूमेनाइड्स नाम का एक रसायन कंपाउंड भी इसमें पाया जाता है। यह भरपूर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीवायरल आदि गुण भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें ये 3 इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है, जैसे आंवला टेनिन्स, पिपरीन, करक्यूमिन। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग भी है ये। आंवला टेनिन विटामिन सी और एंटी टेनिन एसिड भी है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक और आदि गुणों से भी भरपूर है। वेस्टीज करक्यूमिन यह कैंसर की कोशिकाओं को मिटाने के लिए काफी सहायक है। करक्यूमिन प्लस चिकित्सा से संबंधित सभी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर में बीमारियों को कोसों दूर रखता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसमें विद्यमान है, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी में भी आपकी काफी मदद करता है।
और कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, शरीर में कैंसर को फैलने से भी रोकता है, एवं ट्यूमर एवं गांठों को भी ये नष्ट करता है। जो भी गांठ अगर शरीर में हो जाती है तो उसको भी रिमूव करता है। इसमें हमारे शरीर के विषैले तत्वों को भी बाहर करता है। करक्यूमिन मधुमेह की बीमारी को भी काफी सहायक है, उसके लिए भी। यह हमें सर्दी, खांसी, जुकाम आदि बीमारियों से भी काफी बचाता है। इसमें इसको लेने के बाद आप पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएं, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि भाई अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपके अंदर एकदम गर्मी बढ़ाता है, क्योंकि हल्दी गर्म होती है, तो इस वजह से आपको पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। वेस्टीज करक्यूमिन प्लस का सेवन दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, और इसका MRP 1050 है और DP प्राइस 900 रुपीज, और इसकी PV है 30। तो आप 18 एंड अबव आप किसी को भी यह प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। तो मैं अपने फैमिली में सभी को मोस्टली ये देती हूँ, क्योंकि ये दोबारा किसी को दोबारा ना हो इसलिए। और मेरा 6 मंथ्स में इसका वो होते रहते हैं फॉलोअप्स। तो अभी तक उसके बाद मेरा 2020 के बाद अभी तक रिपोर्ट ठीक आती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अभी तक। तो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स काफी फायदेमंद है, और मैं सभी को यही रिकमेंड करूंगी, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। दीज सप्लीमेंट्स यू कैन सजेस्ट। थैंक यू सर। आप कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो। सब लोग यूज कर सकते हैं या स्पेसिफिक लोग यूज कर सकते हैं? सर इसको एवरीवन दे कैन यूज। हल्दी तो कोई नुकसान नहीं देती ना, हल्दी से बना हुआ है, तो एवरीवन कैन टेक दिस। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ मैं कह रही हूँ सर, कोई भी ले सकता है 18 साल से ऊपर, लेकिन बच्चों को भी हम छोटा जैसे हल्दी दूध में डाल के देते हैं, कोई जख्म हो जाता है या किसी को चोट भी लग जाती है, तब भी हम कहते हैं ना कि हाँ उनको हल्दी पिला देंगे दूध पे, उसका चोट में जल्दी रिकवर होता है, तो वही है। वेरी गुड। मैम एक सवाल बोलिए। पूछना चाहूंगा। यस सर। जब आपने करकुमिन इस्तेमाल किया, शुरू किया अपने प्रोडक्ट नोनी गैनोडर्मा, जो रामा सर ने आपको रिकमेंड किए थे, उससे पहले की क्या हालत थी और उससे बाद मतलब कितना टाइम आपने इसको यूज किया जिससे मतलब कि आपको इम्प्रूवमेंट हुई सर? मैम सर मेरे को 1-1.5 महीने में काफी फर्क पड़ गया इसको लेने के बाद, क्योंकि मेरा ना इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो गया था, मैं किचन में खड़े खड़े ब्लैकआउट्स हो जाती थी। जब ये सप्लीमेंट्स मैंने लेने शुरू किए उसके बाद मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ और काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब मेरे घुटने वगैरह में सारे में बहुत पेन भी होता था, ये सब लेने के बाद मेरा ठीक हुआ एकदम। अब आप मेरे को उस समय देखोगे ना आप, तब उस समय की हालत और अब में मेरे को काफी फर्क है। मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ पंकज जी। जी सर। ये कीमो में किए थे, फर्स्ट या 2 कीमो किया था, उसके बाद ये अपनी किया ना डॉक्टर के बाद तीसरी कीमो के लिए जब गए थे तब उन्होंने डॉक्टर ने बोला नहीं अभी इसको कीमो की जरूरत नहीं है। क्या बात है। उतनी कंडीशनल अच्छा बेनिफिट मिला। ओके। हाथ पांव भी मेरे ना सर पहले कांपते थे, ऐसे जब बात करती थी ना मेरा शिवरिंग, जैसे B12 की कमी भी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता, तो वो सब भी चीजें तो मेरी तरफ उसके से साइड इफेक्ट्स। हाँ बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी से, तो मैंने तो खुद वो किया है ना फेस इस चीज को। सवाल आ रहा है रेखा मैडम का कि आपने अपने जो सप्लीमेंट से अपनी मेडिकल के साथ लिए थे? सर मेरे मेडिकल्स उसके बाद कुछ नहीं था, खाली एक हॉर्मोन्स की छोटी सी टेबलेट थी। सो अब मैंने वो भी छोड़ दिया है, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस अपनी जो वो है ना लेडीज का जो एक, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है एकदम से, वो मैं ले लेती हूँ मैं। हाँ मैंने इनको ये कहा था शुरू में 1 महीने 2 महीने साथ में ले लो, बट मेडिसिन कम करके सप्लीमेंट्स उसको पूरा लेना शुरू करो।
देन अकॉर्डिंगली शतावरी, हाँ इंग्लिश मेडिसिन कम कर हो जाएगा। वो शतावरी। लास्ट चेकअप कब हुआ मैम आपका? मेरा लास्ट अभी मार्च में हुआ था सर। मेरा मार्च? एवरी 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स में चेकअप होता है, तो अब 6 मंथ्स बाद उन्होंने बुलाया है, तो वो पेट सिटी होगा मेरा। तो उससे पहले जैसे मेमोग्राफी थी, सब ये होता रहता है बीच बीच में। मार्च में जब आपका चेकअप हुआ था तो मतलब डॉक्टर्स की क्या राय थी आपके टेस्ट रिपोर्ट्स जो आई होंगी? डॉक्टर्स मेरे साथ पॉजिटिव ही थे, कहते हैं आपका मतलब काफी हम आपसे सेटिस्फाई हैं, यू आर मतलब अभी ठीक है आप बिल्कुल, तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके जो आपने सप्लीमेंट्स लिए श्वास के साथ लिए उन्होंने पूरा असर दिखाया? हाँ, उन्होंने कहा मतलब आप डॉक्टर सर कभी भी अपनी तरफ से वो अपनी दवाइयों को ही प्रेफर करते हैं, बट ही सेड इफ यू आर टेकिंग इट्स ओके, आपको फायदा हो रहा है ना तो आप ले सकते हैं, आपकी कोई मतलब वो मना नहीं है हमारी तरफ से। ग्रेट। चलिए, ये बहुत जबरदस्त। और कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। कोई और सवाल किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो मैम यहाँ पर मौजूद है, लाइव टेस्टिमोनी। पंकज जी, ये सप्लीमेंट्स लेने के बाद इनका हेयर ग्रोथ भी अच्छा हुआ। पहले हेयर पूरा, इफ आई सी इट, इनका 2-3 महीने के कैंसर ट्रीटमेंट के बाद इनकी बाल बिल्कुल नहीं था। जी, मैं समझ सकता हूँ कि वो मैंने कईयों के अपने देखे हैं जिनके बाल जो है बिल्कुल उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, स्किन काली पड़ जाती है। बहुत ही टफ जो होता है ये कीमोथेरेपी जो है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक्सरसाइज है वो जो मैम ने झेली है। तो आज अगर हमारे सप्लीमेंट्स की वजह से अगर उनको रिलीफ मिला है तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट का, बाली सर का, दीपक सर का और कन्वरवीर सिंह जी का कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे बीच में लाए जो इतनी बड़ी भयंकर बीमारी को भी वो ठीक कर पा रहे हैं। 2 मैसेज तो आए हैं, देखते हैं कि क्या है। नेम ऑफ सप्लीमेंट्स सतवंत प्रताप जी पूछ रहे हैं। सर मैंने बताया करक्यूमिन प्लस, नोनी, स्पाइरुलिना, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, आई सपोर्ट जिसमें आईज भी उसमें धुंधली पड़ जाती है, वो भी साइड इफेक्ट उसके कीमोथेरेपी के, और नेल्स, ये नेल्स हेयर नेल्स का स्किन वाला गैनोडर्मा, सीबोक्टोन, ये सब मैंने उस टाइम लिए थे सर। एक और सवाल है परमिंदर सिंह जी का, अभी किसी तरह की कोई पेन तो नहीं है मैम? नहीं नहीं, आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन राइट नाउ। आपके सामने दिख रही हूँ। ये बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि अक्सर जो है पेन जो है इसका कीमो का रह जाता है और वो भी बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है। तो कोई और अगर सवाल पूछना चाहे तो, ज्यादा समय हम नहीं रुक पाएंगे। अगर किसी ने सवाल पूछना है तो प्लीज। ये जो आइडेंटिफाई किया था कौन सा स्टेज में था? ये रेखा मैडम का क्वेश्चन था। सर जो लंग कैंसर मेरा सेकंड स्टेज पे था, फर्स्ट वो वाला फर्स्ट स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर, तो सेकंड मतलब लास्ट ही सोचो, पहले वो होती है ना, तो क्योंकि 2 बार ऐसा हो गया तो, एंड माय डॉटर इज आल्सो डूइंग मेडिसिन सो शी नोज एवरीथिंग, सो शी कांटेक्ट द डॉक्टर एंड ऑल द, उसे पता किया उसने फिर। ओके मैम ये सुशील जी हैं पोटा साहब से, वो कुछ पूछना चाहते हैं। मैंने सुशील भैया आपको अनम्यूट की अथॉरिटी दी है। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बड़ा अच्छा लगा कि आपका मतलब इस टाइप से इतनी खराब हालत होने के बाद आपकी पोजीशन अब बहुत अच्छी है सप्लीमेंट्स लेने के बाद। ऐसे ही हमारे सर मैं आपको बताती हूँ, मैं सप्लीमेंट्स, मैं जब मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था, आई वाज डूइंग डबल एमए का, मैं वो कर रही थी और आई हैव मेड 40 पेंटिंग्स इन दैट पीरियड। कांट यू बिलीव दैट बिग चार्ट? सो आप देख सकते हैं उसी टाइम में ये सप्लीमेंट्स भी खा रही थी, तो वो सब मैंने झेला है। मैडम हमारे भी एक रिलेटिव हैं, उनके चंडीगढ़ में उनकी प्रॉब्लम है, यूट्रस में कैंसर, यूट्रिक कैंसर है और कीमो उन्होंने काफी लिया,
तो कीमो लेने के बाद वो जैसे हम कर्क्यूमिन देते हैं तो उनका कुछ ज्यादा गर्मी फील करते हैं, हीट होते हैं, और डॉक्टर गर्मी तो होगी सर उसमें, क्योंकि मैंने बताया ना, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ वाटर, पानी की इनटेक ज्यादा करनी है आपको। पसीना मुझे भी बहुत आता है उसके बाद ना, कीमोथेरेपी के बाद उस पोजीशन पे स्वेटिंग बहुत। डॉक्टर ने थोड़ा ये एडवाइस किया कि अभी ना लीजिए आप कर्क्यूमिन, कुछ दिनों के बाद मतलब आप थोड़ा सा एक एक ले सकते हैं, मैं तो एक एक लेती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग पूरे दिन टू। हाँ हाँ, पूरे दिन में एक लेती हूँ, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज्यादा करता है, इसीलिए लेते हैं हल्दी सीएमडी वाटर के साथ ही लेते होंगे। अब सीएमडी भी लेती हूँ, यस। अब तो मैं सीएमडी, आंवला और काफी सारे अलग रेस्पो केयर भी लेती हूँ उससे, क्योंकि गला। मेरे ख्याल से अगर हम उस टाइम सीएमडी नहीं था ना सर, शुरू हाँ, में उस टाइम जब नहीं ले रहे थे था। उस टाइम सीएमडी नहीं था। हाँ हाँ जी, जी हाँ जी। सर। मेरे हिसाब से अगर आपको गर्मी लगती है किसी भी को, जो मतलब कि मेरे को जहां तक नॉलेज है, अगर आपको कर्क्यूमिन लेते हुए गर्मी लग रही है कीमो के बाद, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें आप आंवला और साथ में क्या बोलते हैं नीम, वो ऐड कर सकते हैं, जिससे वो हाँ की गर्मी भी कम होगी और इफेक्ट भी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक हाँ है। जी सर, अभी मैं नीम और आंवला और एलोवेरा भी ले रही हूँ। एलोवेरा, जी जी। हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका नाउ बताया। अभी थैंक यू सो मच। अभी क्या है, इसके साथ विटामिन सी एब्जॉर्बिट भी आप साथ में ले सकते हो आज के दिन में। एब्जॉर्ब। राइट राइट, ठीक है ठीक सर। ठीक है। Thank और you. कोई पूछना चाहे? बाली जी यहाँ पर आ रहे थे, बाली जी सर। जी जी सर, आपको हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्लीज। हाँ जी सर, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि जो आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जी उसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हैं हाँ, मैं अपने आप को तो हेल्दी महसूस कर रही हूँ सर। ओके ओके, तो ठीक है। तो फिर हम भी जो काम करेंगे ना सभी को हेल्थी महसूस करने के लिए करेंगे। यस श्योर। हाँ जी, जरूर। तो मैम, मैं आपको मैंने बहुत ही खुशमिजाज आदमी है, हमें बूट कैंप में मिले थे और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनका ही था प्रोडक्ट्स के अंदर, तो मैं इनको काफी पसंद किया मैंने वहां पर इनको, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा सवाल थे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये, तो बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। जी इसमें सर और कोई पूछना चाहेंगे सर आप कुछ? मैं तो पूछना तो नहीं, दसना चाहता हूँ कुछ, आप बोलना चाहता हूँ आप लोगों के जी जी हाँ जी जी। बोलिए। से कि मैंने जिंदगी में पहली बार वो अटेंड किया था देहरादून वाला जो कैंप है, तो मैं शायद 1 महीने में उतना हंस नहीं सका जितना 2 दिनों में हंस लिया था। जो हंसाने वाले लोग थे वो आप थे सभी। अगर आप मेरे को हंसा सकते हो तो सारी दुनिया को हंसा सकते हो। अरे थैंक यू सर, थैंक कैसे? यू। ये टीओ कैसे? है हाँ, सर। कैसे हंसा सर, सकते हो? हंसने से पूरी और आपकी लाइफ बढ़ जाती है, आप जितना हंसे खुश रहेंगे, यू विल फील ऐसे हैप्पी एंड। नहीं, वो हंसना क्या है, वो हंसना ये नहीं कि ऐसे हंसते रहो। नहीं वो नहीं, कुछ। हंसना हमने बेसिस से हंसना है, जिसके जो प्रोडक्ट्स है जो हंसने के लिए मजबूर करते हैं खाने के बाद, हाँ जी जी जी। तो हंसना ही चाहिए। मैं भी हंसता रहूंगा, आप भी हंसते रहो। हो सकता है कि मैं आपको, जितना आपने मेरे को उस दिन हंसाया सभी लोगों ने, हो सकता है इससे दुगना मैं आपको हंसाऊंगा। थैंक यू सर। बस हम वेट करेंगे सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो ये बाली सर थे, और सवाल कई लोगों के आ चुके और कई लोगों ने पूछ भी लिए हैं। एक मैं और देखना चाहूंगा, एक सेकंड, सवाल और आया है। यस, तो इसमें कोई क्वेश्चन है प्रतिमा श्रीवास्तव का, किसी का वास्तव 2 या 3rd स्टेज में ट्रीटमेंट चल रहे हैं तो भी ले सकता है? यस, शी और ही कैन टेक। वो ले सकते हैं। मैम बता रहे हैं कि चाहे सेकंड स्टेज है चाहे थर्ड स्टेज है, वो कर्कुमिन और ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट पानी का इंटेक आपको ज्यादा लेना है, क्योंकि हॉट फ्लैशेस होते रहते हैं इसमें। जी जी जी। तो और कोई सवाल?
पंकज जी, मैं अभी रिसेंटली 15-20 डेज बैक एक कैंसर पेशेंट है, सेकेंड स्टेज में है, वहां पे भी मैंने अभी करक्यूमन, गैनोडर्मा, नोनी एंड ये 3 प्रोडक्ट्स दिया है। ये प्रोडक्ट्स देने के बाद अभी उनका चेकिंग हुआ था कल, सो डॉक्टर ने बोला इसको जो है अभी कंटिन्यू रखिए। दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड अगेन बाय द डॉक्टर। वैसे तो मैं भी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब बात चली रही है तो एक बार काफी टाइम पहले मेरे जीजा श्री अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, बाईपास सर्जरी उनको रिकमेंडेड थी, तो हमने उनको क्रिल ऑयल रिकमेंड किया था, लेकिन वो किसी, जैसे आप बोल ही रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं करते हैं, तो लोग भी अवॉइड कर जाते हैं। तो मैंने उनको क्रिल ऑयल रिकमेंड किया था, तो मेरे बेटे ने, डॉक्टर त्रेहान करके हैं जो कि बड़े अच्छे सर्जन हैं दिल्ली के, और उन्होंने जो है क्या बोलते, शायद त्रेहानी है या मेदांता हॉस्पिटल में है सर, वो मेदांता हॉस्पिटल के उन्होंने बोल दिया था कि देखिए इनका ऑपरेशन संभव नहीं है, लेकिन क्रिल ऑयल के अंदर ये क्वालिटीज हैं कि वो ब्लॉकेज खत्म कर सकते हैं, तो अगर वो लेना चाहें तो जरूर लें। तो मतलब कि डॉक्टर्स डायरेक्टली नहीं रिकमेंड कर सकते, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो इनडायरेक्टली इस चीजों को बोल देते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यही हमें करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हमारे प्रोडक्ट्स में ताकत है, जान है, इस सीमेंट में जान है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने जबरदस्त काम करते हैं, और ऐसे कई टेस्टिमोनीज हमारे बीच में मौजूद हैं और वो आते रहेंगे। इस सेशन के अंदर हम उनको लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलते हैं आज के रिचुअल्स की तरफ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत जबरदस्त, थैंक यू दीपा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जबरदस्त अपना नॉलेज दिया।